2022 के पैनल आने के बाद मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, ठीक ना। उस चलते हम लोग जॉब भी छोड़ चुके हैं, जो पहले जॉब करते थे वो भी जॉब छोड़ चुके हैं और अभी तक हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। 70,000 का जो नियुक्ति हुआ तो उसमें आपका भी नाम है, बट हम लोग को जॉब अभी तक मिला क्या है? सिर्फ मैसेज आ गया प्रधानमंत्री का रोजगार मेला का, बट जॉब नहीं मिला। फोन करते तो फोन अच्छा से नहीं उठाता है, ना बात करता अच्छा, तो हम लोग को कुछ आता पता नहीं, हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग पूरा मेंटली पूरा हरासमेंट हो गए। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। फिलहाल हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं कैमरे में यहाँ मौजूद है, तमाम युवा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानते हैं क्या वजह है इतने युवा जंतर मंतर पर आज यहाँ पर बोलते हैं। पोस्टर इनके हाथ में है, लिखा हुआ है बेरोजगार स्टेशन मास्टर SWR, जिंदगी के 4 साल दिए रोजगार का नाम नहीं 2019 टिल नाउ। क्या कारण है इतने युवा जंतर मंतर पर आज आए हुए हैं? हम 2019 में फॉर्म भरे थे NTPC का, उसके तहत मेरा सिलेक्शन जो हुआ 2022 के नवंबर में मेरा पैनल आया। उसके बाद 2022 के पैनल आने के बाद मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, ठीक ना। उस चलते हम लोग जॉब भी छोड़ चुके हैं, जो पहले जॉब करते थे वो भी जॉब छोड़ चुके हैं और अभी तक हम बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पर। और समाज जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, हमको टेंशन देती है कि कब तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा, तुम लोग तो बोल रहा तुम्हारा नौकरी हो गया है, अभी तक तुम लोग यहाँ बैठे हो, मतलब हो। समाज के बहुत सारे हमें टेंशन झेलने पड़ रही है और हमने SWR जहाँ मेरा बेंगलुरु बोर्ड है, मतलब वहाँ भी जाने की कोशिश किया। वहाँ से कोई एक शेड्यूल जारी हुआ था पहले, उस शेड्यूल को भी कैंसिल कर दिया गया। ऐसे करते करते बहुत से हम लोग को लटकाया, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है अभी तक, मतलब। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग एक बार ज्वाइनिंग कर दिया जाए। अभी तो वहाँ बोलते हैं कि हमारे पास सीट वैकेंट नहीं है, तो जब आपने 2019 में वैकेंसी निकाली थी तो क्या आपके पास सीट नहीं था? और अब सीट नहीं है तो अभी एक पता चला कि 2700 कुछ सीट पूरे भारत भर में रेलवे में स्टेशन मास्टर पद के लिए खाली है। तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ डाइवर्जन कर दें हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी आपने सिलेक्ट कर लिया है और हम 2022 में सिलेक्ट कर लिया है। अभी 1 साल हो चुका, अभी तक हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को हमारे साथ जो एग्जाम दिए हैं उनके ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन लोग पेमेंट उठा रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसी हम लोग को बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। 2019 में आपने भर्ती निकाली थी स्टेशन मास्टर की? अच्छा, भर्ती आपने निकाल ली थी। हाँ। भर्ती निकालने के बाद रेलवे निकाली थी, मतलब रेलवे। अच्छा, रेलवे का एग्जाम आप क्वालिफाई किए थे NTPC? हाँ, NTPC 2019 में वैकेंसी निकली थी, 35,000 कुछ पद निकली थी, मतलब उसमें सभी लेवल का था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, जिसमें स्टेशन मास्टर जो पद जो है लेवल 6 के अंतर्गत आता है, मतलब ठीक। उसके जो प्री हुआ वो 2021 में हुआ, मतलब मेंस जो हुआ मार्च 2022 में हुआ, ठीक। और उसके बाद साइको मई में 30 जून साइको 30 जुलाई को हुआ था। और एक टाइपिंग का भी पोस्ट था, वो हुआ था 12 अगस्त को। उसके बाद हम लोग को 7 सितंबर को रिजल्ट दिया गया और 7 नवंबर को 2 मंथ बाद हम लोग को पैनल दे दिया गया। पैनल में देने के बाद हम लोग को कंफर्म लगा कि हम लोग को जॉब लग गया है, अब 2 से 3 महीना में दे देगा। बट ये लोग एक शेड्यूल बनाए थे ट्रेनिंग का कि इस शेड्यूल के अनुसार इस तरह का बुलाया जाएगा। बट वो शेड्यूल 2 ही बैच का आया, एक जनवरी में बैच आया, एक अप्रैल में बैच आया। उसके बाद वो शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया गया। कब तक पोस्टपोन किया इसका भी कुछ अता पता नहीं है। हम लोग का जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी अता पता नहीं, और जॉब कंफर्म है कि नहीं है वो भी हम लोग को भी अता पता नहीं है। 7 सितंबर 2022 तक आप सभी लोग सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, मतलब सिर्फ नियुक्ति और ट्रेनिंग की बारी थी। लेकिन उसके बाद अभी तक किसी आप सभी लोगों में से किसी को कोई मेल, कोई मैसेज, कुछ नहीं आया? कोई मैसेज नहीं आया है। हम लोग का एक शेड्यूल मिला था, किसी शेड्यूल के अनुसार सबको ट्रेनिंग कराया जाएगा। हमने सोच लिया चलो ठीक 1 साल हम लोग को देर होगा, चलो कोई दिक्कत, ट्रेनिंग तो हो जाएगी उस शेड्यूल के अनुसार। लेकिन रोजगार मेला था ना, उसका मैसेज आया था मोबाइल में 70,000 का जो नियुक्ति हुआ तो उसमें आपका भी नाम है, बट हम लोग को जॉब अभी तक मिला क्या है? सिर्फ मैसेज आ गया प्रधानमंत्री का रोजगार मेला का, बट जॉब नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया? ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया अभी तक। मतलब रोजगार मेला का मैसेज बहुत बार आ चुका है, मतलब वो जो ज्वाइनिंग लेटर अब तक हमें कुछ भी आवंटित नहीं करा गया। तो आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा आप कहीं शिकायत डाले प्रधानमंत्री को? और तमाम ग्रीवेंस भी डाले पोर्टल पे, और रेल भवन भी हम एप्लीकेशन लगाए हैं। हुबली भी 2-3 बार गए, वहाँ भी एप्लीकेशन लगाए। वहाँ बोला जा रहा है कि जब वैकेंसी नहीं तो हम लोग हुबली एक बार 200 लड़का गए थे, वहाँ पे एक दिन पूरा धरना दिए थे। तो वहाँ का GM और वहाँ का जो PCMO है वो हम लोग को बोला था कि तुम लोग का 50-50 का बैच आएगा, 2 महीना बाद तुम लोग चले जाओ। बट हम लोग जब आ गए 2 महीना बाद हुआ तो एक बैच आया 50 का, उसके बाद फिर से कोई बैच नहीं आने लगा। और उसके बाद फिर से हम लोग जब शिकायत किए तो बोला कि यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, एक भी वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई जॉब अब नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं लगेगी। और हम लोग को कब तक होगा ये भी पता नहीं।
फ़ोन करते तो फ़ोन अच्छा से नहीं उठाता है, ना बात करता अच्छा, तो हम लोग को कुछ अता पता नहीं, हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग पूरा मेंटली पूरा हरासमेंट हो गए। हम लोग जब ये वैकेंसी भरे थे उस समय हम लोग का एज 25 साल था और आज हम लोग का एज 30 साल हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई वैकेंसी भर भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग के पास एज भी नहीं बचा हुआ है और हम लोग बहुत अंदर से मेंटली बहुत ही हरासमेंट में है। अच्छा, ये जो आप लोगों की भर्ती निकली थी तो इसमें तो कुछ लोग सभी राज्यों के लोग हैं इसमें। बिल्कुल, बिहार से हम हैं। ऑल इंडिया एग्जाम था ये। हम बिहार से हैं। ऑल इंडिया से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मैं तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, सभी राज्य के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इन किसी राज्य के लोगों का मतलब कुछ बच्चों का नियुक्ति हुआ भी है? हाँ, टोटल 900 वैकेंसी थी जिसमें लगभग 450 की नियुक्ति हो गई है। वो लोग ट्रेनिंग भी हो रहा है, वो लोग 1 साल से पेमेंट भी उठा रहा है। हम लोग सेम 4 एग्जाम वो भी दिया था, 4 एग्जाम हम लोग भी दिए थे, बट हम लोग को अभी तक नहीं हुआ। कितने लोगों का नहीं हुआ अभी? 450 के लोग नहीं हुआ। आधे लोगों का हो गया, आधे लोगों का नहीं। सेम डेट में एग्जाम दिए थे, सेम डेट में सबका पैनल आया था, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो हुबली बोर्ड है, बेंगलोर बोर्ड है, वो बोल रहा है हम लोग के पास वैकेंसी नहीं है। और ऐसा 4 बोर्ड में हुआ था, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद। तो वो लोग क्या किया कि अपने बच्चों को वो लोग उस बोर्ड में वैकेंसी नहीं थी तो वो लोग दूसरे बोर्ड में डाइवर्जन कर दिया। और जब हम लोग अभी ऑल इंडिया में 2722 सीट है और हम लोग डाइवर्जन का बात करते हैं तो हम लोग का डाइवर्जन भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग है हम लोग का डाइवर्जन कर दिया जाए या फिर उसी बोर्ड में जॉब दिया जाए, हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए। ज्वाइनिंग हो मतलब हमारी फास्टर ज्वाइनिंग है, डाइवर्जन तमाम बोर्ड लेके खड़े हैं। जब एग्जाम दिया एक साथ दिया, ट्रेनिंग एक साथ क्यों नहीं? लगभग 900 लोग एग्जाम क्वालिफाई किए थे, लेकिन अभी तक अप्रॉक्स 400-450 लोगों की भर्ती की गई है। बाकी 450 लोगों को अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। साथ ही में सभी लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन आधे लोगों की नियुक्ति हुई, आधे लोग इधर उधर कई सालों से भटक रहे हैं। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से, ना तो बोर्ड की तरफ से, ना तो रेलवे की तरफ से, ना तो किसी की तरफ से इनको कोई रिस्पांस आ रहा है, ना तो इनको कुछ बताया जा रहा है कि कब इनकी भर्ती की जाएगी। मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहाँ युवा मौजूद है। कह रहे हैं मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना से ये परेशान है, लेकिन सरकार आंख बंद की हुई है। सिर्फ मैसेज भेजती है कि प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तरफ से आपकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन नियुक्ति के नाम पर अभी तक इन्हें कुछ रिस्पांस नहीं आया, ना ट्रेनिंग के लिए कोई कुछ आया। बाकी इन्हीं के साथ जो कुछ बच्चे एग्जाम दिए थे उनकी नियुक्ति हो गई है, वो सैलरी भी उठा रहे हैं। बस सर, हमारी सर एक लास्ट और फर्स्ट यही मांग है भी हमारी बात जो है वो पहुंचाई जाए, हमें जल्द से जल्द ज्वाइन करवाया जाए। हमारे साथी हमारे साथ एग्जाम दिया था, वो हमसे 1 साल आ गया सर, वो हमारे से सीनियोरिटी में हमारा सर बहुत लॉस है, सीनियोरिटी लॉस है, इकोनॉमिकली भी लॉस है, वेतन भत्तों का भी लॉस है, कल को ट्रांसफर फाइल का भी लॉस। सर हम हर तरीके से मानसिक प्रताड़ना जो है वो झेल रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई अच्छे घराने से, सब सर लोअर मिडिल फैमिली से संबंधित है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ है क्योंकि वैकेंसी सर इशू, अगर वैकेंसी इशू है 500 कैंडिडेट्स की वैकेंसी इशू है तो सर जिस बेस पर वैकेंसी निकाली गई है 2019 के अंदर, तो कुछ ना कुछ मुद्दे जो है वो ध्यान में रखे गए होंगे, कुछ जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा। अगर आज रियल में वैकेंसी इशू है, 50% कैंडिडेट्स की अभी तक वैकेंसी रुकी हुई है, अगर मुद्दा है तो ऑल ओवर इंडिया में 2722 पद खाली है, वहाँ पर हमारी जो है वो ज्वाइनिंग करवा दो। हम कहीं भी ज्वाइन करके कहीं भी अपनी जो है वो रोजगार चाहते हैं, बस हमारी ज्वाइनिंग करवा दो, किसी भी जोन में हमारा डाइवर्जन कर दो। बच्चे जो एटलीस्ट कम से कम जो एक दुखी परिवार से, जो एक गरीब परिवार से संबंधित बच्चा है, वो एटलीस्ट अपने दिनचर्या उसे जीने का कुछ ना कुछ मुद्दा दिया जाए। सर अगर 4 साल बाद अगर कोई हमें जॉब दे रहा है, 2 साल बाद जॉब दे रहा है, तो सर जो हमारा मानसिक, जो एक हमारा जो गरीबी रेखा का जो निशान है, चिन्हित है सर, वो तो हमारा भाई है। हम रोजगार हमारे पास होते हुए भी बेरोजगार है। दोबारा सर उसी मध्यम में तैयारी करना एक कैंडिडेट के लिए सर इतना कंपटीशन जो है, टफ कंपटीशन लड़कर जो है एक कैंडिडेट 900 कैंडिडेट के अंदर सेलेक्ट होना, वो भी अपने आप में सर काबिलियत तारीफ है। और हाँ, करोड़ों में से सर हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 900 बच्चे। और 4 पेपर दिए हमने, इसमें प्री दिया, एक मेंस दिया, उसके बाद हमने साइको दिया, उसके बाद मेडिकल भी इतना टफ हुआ था इसमें कि इसमें भी 200। सर इसमें ये भी बोला जाता है, अगर हम वहाँ पर पूछते हैं वैकेंसी नहीं है, ये अगर हम वहाँ से रिप्लाई चाहते हैं तो सिर्फ इतना जवाब आता है भी अगर आप हमें ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो आपकी वैकेंसी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। हाँ, क्योंकि हमें अनुशासन वाले चाहिए। सर एक अनुशासन, हम आज भी अपना जो धरना प्रदर्शन है वो एकदम थक हार के लास्ट पॉइंट पर आकर, जब हमारी कहीं बात नहीं सुनी गई, एकदम शांतिपूर्वक धरने से हमने बाय परमिशन लेकर जंतर मंतर में आज आग्रह किया। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे।
भारत के अलग अलग राज्यों से ये कुछ निम्न वर्गीय कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से यहाँ पे आए हैं और ये तमाम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, 1 2 3 4 लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ये अपना हक मांग रहे हैं। इनके आगे इनके साथ कई बच्चे थे, उनको नौकरी भी मिल गई, उनको तनख्वाह भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है, लेकिन ये दो तरीके का व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि साथ के ही कुछ बच्चे हैं जिनकी अभी तक भर्ती नहीं हो रही है, बात करने पर धमकाया जाता है। सरकार चुनावों में व्यस्त है, सरकार को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि जिन युवाओं से वो वोट मांगते हैं, जिन युवाओं से वो रोजगार की बात करते हैं, वो युवा सड़क पर है, अलग अलग राज्यों से आकर दिल्ली में धरना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत से पढ़ाई कर 4 लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आधे लोगों को तो नौकरी दी गई, आधे लोगों को सिर्फ मिल रही है धमकी। नौकरी के नाम पर इनको सिर्फ झांसा दिया जा रहा है, आजकल की बातें की जा रही है, अनुशासन की बात की जा रही है। तो सरकार से यही निवेदन है, जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व किया जाए। सभी लोगों को, यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है अगर उस विभाग में भर्ती नहीं है तो किसी और जोन में कर दिया जाए, लेकिन ये सभी प्रकार से तैयार है नौकरी करने के लिए, कहीं भी सेवा देने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि बेरोजगार बैठने से बेहतर है हम पूरे भारत में कहीं भी सेवा दे दें, क्योंकि हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग ही घर के सहारा है एक तरीके से, ठीक है। और घर में तमाम परेशानियां हैं, ठीक है, कोई बीमार है, कोई पढ़ लिख रहा है, ठीक है, आर्थिक दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। सरकार से ही निवेदन है इनके मामलों को गंभीरतापूर्ण और जल्द से जल्द इसका हल निकाला। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथी संभव के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।